तो ये बड़ा एक इबाम होता है लोगों को, बाहर की दुनिया के अंदर ना कर्जे देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल वही वाली है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बाहर के मुल्कों से अपने पैसे यहाँ ले आएँ तो सारे कर्जे उतर जाएंगे पाकिस्तान के, वो नहीं उतरेंगे। सर हमारे मुल्क ने कर्जा दिया यूरोप में, किसको किन्होंने दिता सी जी? तायदा मुंडा सी कौन सी? हम ताहे दे मुंडे जो गए यहाँ सी नहीं मेरे ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सर मैं तो नाल ठीपे चुके सी ना लहदा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ आप उसको छोड़ें, ये तो हम कहाँ जान पाएंगे कि पैसे कहाँ गए और किसके पास गए। उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकारी खजाने में कर सकते हैं, कि वहाँ पे गए हुए हो। आप मुझे बताएं उनका ब्लैक रंग कैसा लग रहा है उनको? मेरा अपना फेवरेट कलर भी अच्छा लग रहा है। ओए हो, तो आपने यार ये आपको पता था कि ब्लैक इनका फेवरेट है? ये नहीं पता था। ये आपने खुद क्यों नहीं पहना आज काला? मैंने वैसे घर ब्लैक ही बोला। अच्छा, तो ये घर वालों ने ये उन्होंने अपनी तरफ से ब्लैक समझ के प्रेस कर दिया। मैंने कहा इन्होंने फोन करके कहा कि ब्लैक सूट पा के जाना, भाभी कहते वो तो धोता नहीं फिर नीला ही पा जाओ। एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि शायद घर वालों को पता चल गया हो कि नौशीन आज काला पहन कर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा इनकी तो मैं कलर कोऑर्डिनेशन खराब करूँ ना आज। नहीं ऐसा तो खैर नहीं। ये आपका दिल से नहीं मुझे भी इधर आके पता लगा कि मेरे साथ कौन है, मुझे खुद नहीं पता था। नहीं, मगर आपको नहीं पता, शायद हो सकता है कि पता चल गया उनको, मगर उन्होंने चले आइदर वे कह तो दिया कि ब्लैक फेवरेट कलर है और आपने उनका फेवरेट कलर पहना हुआ है। मगर ये बड़ा अकेला मेरे का नहीं है, कईयों का फेवरेट होता है। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने उनका फेवरेट कलर पहना मैंने हुआ और अपना बड़ा फेवरेट जबरदस्त। कलर पहना हुआ है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। नहीं, वो तो आपसे कौन पूछ रहे हैं, हम तुझसे पूछ रहे हैं। आपने बताया कि ये है किसका ड्रेस? ओके, आई एम बड़ा सॉरी, जबरदस्त है। सच बताऊं? हाँ हाँ, दीज पैंट्स आर फ्रॉम ज़ारा और ये लंडे से ली थी मैंने। बड़ी जबरदस्त है ये। मगर ये आपने जाते हुए दुकान जो है मुझे भी दिखा के जानी है। हाँ, मगर ये ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने और ही फैशन दिस इज फ्रॉम संडे बाजार। दीज आई गॉट इट आइदर फ्रॉम लंदन या दुबई से, ये मैंने ली थी। और ये भी मैंने संडे बाजार से ली थी। जबरदस्त कॉम्बो किया हुआ है इस वक्त झूठ आपने बोलने ये। की क्या जरूरत है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਓ फिर। मगर वैसे यू आर ऑलवेज वेरी एप्ट विद योर फैशन, और आप बड़ा हमें आई थिंक आपकी कभी कोई जिसे कहते हैं वो कोई अनफैशनेबल पिक्चर नहीं देखी हमने। आप मुझे घर में देखें। मगर वैसे जब भी आप आई हैं कैमरे के सामने, सो यू ऑलवेज बीन एट द टॉप ऑफ योर गेम। तो ये मुझे बताइए कि ये क्या एफर्ट लगता है इसके अंदर बहुत इस तरह तैयार होने में रोजाना, या नाउ इट कम्स नेचुरली टू यू? आई डोंट नो, आई थिंक कपड़े जूते एक इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। आप जो पहनते हैं, आप जो ओढ़ते हैं, वो बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में कहता है। मुझे ऐसे फील होता है। तो आप यानी कि कपड़ों से अंदाजा लगा लेती हैं पर्सनैलिटी के बारे में? काफ़ी हद तक। काफी हद तक। इन्हें कपड़ों से क्या अंदाजा लगा पा रही हैं? क्यों मैनू कुट पवानी जे तुसी हैं? यार पता अगर मैं किसी को डरदा सिर्फ इन्हां को डरदा। क्यों यार, बताने तो दो उनको यार। आप बताइए नौशीन, क्या आपको लग रहा है उन्हें कपड़ों से? जो दिल करदा तुसी कह दे मैं चुप हां। नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। यस, देखिए ना, मैंने कहा खूबसूरत लड़की होती सच्ची। Nosheen, in your opinion, what is the biggest mistake a person can make while dressing? आई थिंक हर इंसान का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है। जो बाकी सब कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर व्हाट यू लाइक वेयरिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इट कैन बी एनीथिंग, एजी हो ना हो, खुले कपड़े हों, फिटेड हों, नीले पीले काले, व्हाटएवर, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो करें। ये नहीं कि ये फैशन है, ये ट्रेंड है तो मुझे भी करना है। दूसरा, आप एक स्टाइल आइकॉन है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप जो भी पहनती हैं वो फैशन ट्रेंड बन जाता है। आप अपनी लुक्स को लेके थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हैं या सेफ प्ले करती हैं? इतना सीरियस नहीं सोचती मैं। नहीं सोचती। आई लाइक जो भी अच्छा लगता है पहन लेती हूँ। मैं तो नवीब भाई से खूबसूरती के बारे में पूछ रहे थे कि तुसी भी प्यारे जे, तुसी केड़ा साबन लांदे जी? लाइफ वो है। वेलकम बैक। नौशीन, ये बताएं, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? नो, व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? आई नेवर इवन थॉट ऑफ इट ऑनेस्टली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप कि मुझे क्या बनना है और क्या नहीं बनना। मगर कोई एक ज़हन में कोई चीज़ तो होती होगी। नथिंग, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग, बिकॉज आई वेंट टू इंडस वैली पढ़ने के लिए। पता चला कि यहाँ 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं करनी अच्छा, तो वहाँ से आपने ये सब कभी इंज होया होगा कि तुसी तकरीर कर रहे हो जलसे च कि मैं इस इलाके चो चोरियां मुका देंगा, मैं डकैती नहीं होने देंगा, आज तो बाद सारे सेफ ने, ते घर जाके पता लगे ਤੁਹਾਡੀ जेब कटी गई हो। नहीं ऐसा कभी नहीं। नहीं कभी ਹੁੰਦਾ ना जेब कटी गई जलसे च गए तो कभी वैसे नहीं, वो वैसे आप जलसे की बात करें, मैं फिर वही बात करूँगा। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, कि जो भी कोई जनाजा होता है वो उस जनाजे पे लोग नहीं बाज आते, लोग वहाँ पे भी जेबें काटते हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट। और ये भी एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत अजीब लगती है, आपने
जिक्र किया जनाजों का, जैसे कि लोग वहाँ पे वीडियोस और तस्वीरें, सर वो बड़ी मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आप क्यों ये कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे लगता है आपको खुद ये बेड़ा उठाना पड़ता है और आपको मना करना पड़ता है, चाहे आप जितने मर्जी बुरे लगें। मैं इस मामले में बहुत बदनाम हूँ, मेरी कई बार ऐसे मौक़ों पे हो चुकी है। लोगों को ये आइडिया नहीं किस सराउंडिंग में क्या। जब आप जायज़ बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है आप बदतमीज़ हैं, आप बदलिहाज हैं, हालांकि आप कोई बदतमीज़ी या बदलिहाजी वाली बात नहीं कर रहे होते, आप जायज़ बात कर रहे होते हैं। बड़ी चीज़। ये एक अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री की एक प्रॉब्लम है, औरत हो या मर्द, अगर आप किसी अपने या दूसरे के हक़ के लिए लड़ने खड़े हो जाओ तो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि नहीं दिस पर्सन इज़ बदतमीज़, मे बी आप शायद नॉर्म को तोड़ रहे होते हैं या एक एक्सपेक्टेशंस का नॉर्म जो होता है उसको तोड़ रहे होते हैं शायद। Why should we fit in a box? नहीं वो तो ऑफ कोर्स आप अपनी साइड अगर से नहीं आप कर रहे, मगर मैं आपको okay, let ऑपोजिट me साइड ask का you बता रहा हूँ। something. जी जी आप ये दिस इज़ योर क्रू, ओके, जी। ये सारा आपके एक सेट है ना, एक फैमिली है। यहाँ पे किसी एक इंसान के साथ अगर आपको कुछ अनफेयर होते हुए नज़र आएगा तो आप नहीं बोलेंगे? ऑफ कोर्स। तो उस पर क्या मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बोलूँ कि ही इज़ स्नूटी, ही इज़ रूड? इस मामले में मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये शी इज़ नॉट ईजी पर्सन टू डील विद। लिटरली मैं उसको ओन करती हूँ कि अगर दूसरों के लिए लड़ना और अपनी ज़ात के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ना अगर बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आपकी नज़र में आता है तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल बी फाइटिंग, मैं तो सारी ज़िंदगी लड़ती रहूँगी फिर। वैसे आप लड़ाकू हैं घर में भी? नहीं है। और डू यू हैव अदर सिबलिंग्स? अल्हम्दुलिल्लाह हैं आपके? और ब्रदर्स एंड वी आर 2 सिस्टर्स। और उनका भी यही आता है या कि नहीं आपके बहुत लड़ रही हैं कि नहीं? नहीं, आई डोंट फाइट, यू डोंट? आई डोंट फाइट, बट कभी कभी ऐसा होता है लाइक जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो देन आई जस्ट लॉस, फिर होता है। और आप नवीद भाई? ये सिर्फ इलेक्शन ही लड़ते हैं। असल में मैं पहले स्कूल कॉलेज लाइफ में काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड था। अच्छा। हाँ, और लेकिन जब से पॉलिटिक्स में आए हैं और ख़ास तौर पे अब जब जिम्मेदारी ज़्यादा हुई है तो ऑब्वियसली आपको कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। पॉलिटिशियन आदमी तो बेचारा वैसे ही 1.5-2 लाख बंदे से अपने वोटर से डील कर रहा होता है, तो शॉर्ट उसमें टेम्पर्डनेस। आपको वासिफ भाई हर टाइप का बंदा मिलता है। हम डेली बैठ के 100-200 बंदों को 300 को डील करते हैं, वो अलग ही वैरायटी होती है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बनना पड़ता है, यंगस्टर्स के साथ यंग बनना पड़ता है। तो ये एक स्किल्स होती हैं जो पॉलिटिशियन को आ ही जाती हैं उसको मैनेज करने के लिए। और उसमें फिर पॉलिटिकल बंदा है, वो गुस्सा तो वो चाह के भी नहीं कर सकता, वो रात को दीवारों में सिर मारेगा जाके अकेला, पब्लिक को कभी कुछ नहीं कहेगा। सर वैसे ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हम कर देंगे ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ انا في تصل خبرش لا 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 ما في ما يبغى तू यार मैंने नौकरी तो जवाब ही दे दे छड़ दे यार मेरी यार السلام عليكم वालेकुम। ईमान चंगी मुसीबत है यार यार सिर्फ तनख्वाह टाइम तो दिंदा ईमान और कोई गल चंगी है ही नहीं।